क्या मध्य प्रदेश के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की अगुवाई में मध्य प्रदेश में फिर से उपचुनाव होने जा रहा है? सुगबुगाहट कैसे होने लगी है, कैसे अंदर की बातें निकल कर आने लगी है। शुरुआत करते हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन से। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर लिखा है बीना विधायक निर्मला सप्रे फिर चर्चाओं में, एमपी के नए बीजेपी अध्यक्ष से मिलने पहुंची भोपाल, सियासी हलचल। कांग्रेस की वो विधायक जो आज लोकसभा चुनाव 2024 के बाद एक पतंग की तरह लटक रही हैं, न घर की हैं न घाट की हैं। एक कहावत है कि एक नैया दो धारा, जिस तरह से कहा जाता है कि उनकी एक नाव भले है लेकिन दोनों तरफ चल रही है। लेकिन अभी तक वो किस तरह से लटक रही हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और किस तरह अब जब मध्य प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का नवागत हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात की है, कैसे यह सियासी चर्चा तेज हो गई है कि क्या अब यह साफ हो जाएगा कि आखिर निर्मला सप्रे बीना विधानसभा क्षेत्र की बगावती विधायक किस राजनीतिक दल से है। अभी तक यह साफ नहीं था, क्योंकि निर्मला सप्रे ने लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव से वो बीजेपी का पट्टा पहन लिया था, और तब से यह कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी के वन मंत्री को करारी हार का सामना करना पड़ा था, उससे पहले तक यह कयास लगाए जा रहे थे कि शायद निर्मला सप्रे बीना विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस की टिकट से बनी विधायक शायद कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगी, और जब वह बीजेपी में सदस्यता लेंगी तो निश्चित तौर पर उपचुनाव होंगे। लेकिन बीच में यह मामला पूरा ठंडा हो गया था। ठंडा होने की वजह यह है कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि हम न्यायालय की शरण में जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने कहा था कि अभी तक वो कांग्रेस को छोड़ी नहीं है, कांग्रेस के ही सदस्य हैं। इसी बीच वो लटकी रहीं। साफ तौर पर उन्होंने भी नहीं कहा कि हम बीजेपी की तरफ से हैं या फिर कांग्रेस की तरफ से हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश के नवागत प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से अचानक मिलने पहुंच जाती हैं तो सियासत गर्म हो जाती है, सियासी बाजार ये गर्म हो जाता है कि आखिर क्या हेमंत खंडेलवाल एक नए नवेले जिस तरह से हैं और नए सिरे से बीजेपी का विस्तार करने में लगे हैं, उसी तरह से पतंग की तरह लटकी निर्मला सप्रे का जो आईना है उसे साफ कर देंगे। साफ करते हुए उनको बीजेपी में शामिल करेंगे, बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। सदस्यता दिलाने के बाद मध्य प्रदेश में विजयपुर विधानसभा सीट जैसा पुनः एक घमासान तरीके से उपचुनाव होगा। लेकिन क्या होगा, इसकी एक जो गहराई है इसे आपको निश्चित तौर पर समझना चाहिए। बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि तुम कांग्रेस की तरफ से इस्तीफा मत दो। लगातार बीजेपी की तरफ से जवाब निकल कर आता रहा है कि निश्चित तौर पर आप कांग्रेस की तरफ से इस्तीफा दो, हम उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से टिकट देंगे। लेकिन अंदर की खबरें क्या है, किस तरह से बीना विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, कई बड़े नेता और कार्यकर्ता अब निर्मला सप्रे का विरोध करने लगे हैं। कांग्रेस ने तो पहले ही साफ तौर पर कह दिया कि हमारे दरवाजे निर्मला सप्रे के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन अब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी निर्मला सप्रे से किनारा काटना शुरू कर दिया है, लगातार शिकायत करना शुरू कर दिया है। बीना विधानसभा सीट के कई नेताओं ने हेमंत खंडेलवाल नवागत प्रदेश अध्यक्ष से इसकी शिकायत की है। शिकायत ये की है कि निर्मला सप्रे आज भी कांग्रेस का साथ दे रही हैं, आज भी कांग्रेस की तरफ बोलती नजर आ रही हैं। जिस तरह से उन्होंने बीजेपी का पट्टा भले पहन लिया था, बीजेपी में शामिल होने का वादा तो कर दिया था, लेकिन आज भी वो विकास के आड़े आ रही हैं, विकास में बाधा बन रही हैं। निर्मला सप्रे अभी हाल ही में एक चर्चा में आई थी। किसी गौचर जमीन को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता से बात करते हुए गाली गलौज करते उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से उनका विरोध का तर्ज और जोर पकड़ लिया है। किस तरह से उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते एक सामाजिक कार्यकर्ता से गाली गलौज करती सुनाई दी थी। उसके बाद से उनकी चर्चा जोरों से है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से बीना विधानसभा सीट के कई कार्यकर्ताओं ने
प्रदेश बीजेपी से इसकी शिकायत की थी। प्रदेश की बीजेपी या फिर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात कैसे की है? खबर के मुताबिक हेमंत खंडेलवाल और निर्मला सप्रे की बंद कमरे में मुलाकात हुई है। बंद कमरे के अंदर क्या बात हुई है, कैसी चर्चा हुई है? क्या बीजेपी में शामिल होने को लेकर चर्चा हुई, या फिर ये चर्चा हुई कि आप कांग्रेस की तरफ से इस्तीफा दीजिए, कांग्रेस छोड़िए, आइए बीजेपी में हम आपको टिकट देते हैं और टिकट देंगे, उपचुनाव होगा। लेकिन आखिर समस्या खड़ी कहाँ है? वास्तविक समस्या क्या है? क्या बीजेपी समस्या है या कांग्रेस या फिर स्वयं निर्मला सप्रे? ये सबसे बड़ी समस्या है। किस तरह से बीजेपी के गले की हड्डी बनकर अब निर्मला सप्रे बीजेपी के गले में खटकने लगी है। निर्मला सप्रे को भय है, क्योंकि बताया जाता है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में न तो कांग्रेसी उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं और न भाजपाई उनके साथ खड़े होने को तैयार है। बीजेपी भले चाहे लगातार टिकट देने का ऐलान करती हो, टिकट देने का वादा करती हो कि आप कांग्रेस छोड़ दीजिए, हम आपको टिकट देंगे, अब बीजेपी की तरफ से विधायक बनेगी, लेकिन उन्हें डर है। डर ये है कि भले बीजेपी हमें टिकट दे देगी, लेकिन जिस तरह से हमारे क्षेत्र में हमारी छवि है, जिस तरह से कांग्रेसियों ने हमसे किनारा काट लिया, भाजपाइयों ने भी हमारी लगातार शिकायत कर रहे हैं, तो फिर आखिर हमें अब वोट देगा कौन? पहली बार वो कांग्रेस की टिकट से विधायक बनी है। उनका भी सपना है कि एक कार्यकाल शायद हम पूरा कर सकें, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है, राजनीतिक एक दांव पेच बनकर उलझ गई हैं, और जिस तरह से वो लगातार सुर्खियों में रहती हैं। सुर्खियों में रहने की वजह यह है कि ना तो कांग्रेस उनके साथ खड़ा होना चाहती है और ना तो बीजेपी खुलकर यह बताती है कि हमारी विधायक है। लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल उनके राजनीतिक कैरियर में आ गया है, क्योंकि बीजेपी टिकट देती भी है तब भी निर्मला सप्रे टिकट नहीं ले रही हैं। कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो हमारी विधायक नहीं है। उनकी जनता भी लगातार उनका विरोध कर रही है, सड़कों पर आकर उनको लगातार ट्रोल्ड कर रही है। उनकी शिकायत बीजेपी कार्यालय या फिर प्रदेश कार्यालय में की जा रही है लगातार, और इसी शिकायत को लेकर हेमंत खंडेलवाल ने उनसे मिलने का समय मांगा और मिलने के लिए उनको समय दिया। मुलाकात भी हुई, लेकिन मुलाकात की वजह साफ नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है कि यह एक सामान्य मुलाकात थी। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि निर्मला सप्रे कांग्रेस की विधायक कांग्रेस की कार्य और क्रियाकलाप कार्यशैली से असंतुष्ट हैं। जो भी नियमावली है, जो भी उनकी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन से वो असंतुष्ट हैं और कांग्रेस को वो छोड़ चुकी हैं, बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। लेकिन अगर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं तो फिर खुलकर बोलने की जरूरत है। आखिर पतंग की तरह या फिर दो धारा एक नाव में चलने की क्या जरूरत है? कैसे बीजेपी के गले की हड्डी अब बनती जा रही है, बीजेपी की लगातार किरकिरी कराती जा रही है, लेकिन बीजेपी भी शायद दांव खेलती नजर आ रही है। दांव ये खेल रही है कि अगर वो कांग्रेस की तरफ से इस्तीफा देती हैं और फिर हम टिकट देंगे, बीजेपी की तरफ से टिकट देंगे, जीत जाती हैं तो बीजेपी की विधायक और हार जाती हैं तो फिर कांग्रेस की हानि है। निश्चित तौर पर यही विचारधारा निश्चित तौर पर यह साफ करती है कि कहीं ना कहीं निर्मला सप्रे का राजनीतिक कैरियर चौपट की दिशा में जाता नजर आ रहा है। निर्मला सप्रे भी अब सोच और समझ नहीं पा रही हैं कि कांग्रेस को छोड़ दें या बीजेपी को ज्वाइन कर लें। क्या होता है आने वाले वक्त पर, लेकिन हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात के बाद सियासत गर्म हो गई है। आने वाले वक्त पर क्या निर्मला सप्रे कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में साफ तौर पर शामिल होंगी? उपचुनाव होगा, परिणाम क्या होगा वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।